खिलाड़ी तो मुकाबला आज इधर से कर रहे हो, उधर से कर रहे हो, किधर से कर रहे हो? आज मुकाबला चौतरफा होगा। जो आ जाएगा अंटे में उसी को रगड़ेगा। हाँ, हालांकि रोहित के आने से थोड़ी चहल पहल बढ़ गई है। क्या बात है। और भारती जी आपको मेरा प्रणाम। और शिवसेना अच्छा भैया ये बताओ तुम हो कौन से वाले? शिवसेना एक ही है, दो नहीं है, एक ही नाथ है। चौहान जी सर। कहाँ है तीर कमान? मत चुप कर। एक नाथ ले गए। संजय जी, पूरी सहानुभूति के साथ आपका स्वागत करते हैं हम सभी लोग। उद्धव लगे किनारे, कैसी घात हो गई। अगली लाइन समझ में आए तो तालियां घनघोर बजे और संजय गुप्ता जी तक पहुंचे। उद्धव लगे किनारे, कैसी घात हो गई, अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई, अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई। मिल गए भाऊ से भाऊ, मुलाकात हो गई, गुवाहाटी में एमएलए की बरसात हो गई, गुवाहाटी में एमएलए की बरसात हो गई। तभी तो बाढ़ आ गई वहां पे। हुआ क्या? मातरम वंदे ही बोलकर शिंदे, उड़ा के सब ले गए परिंदे। मातरम वंदे ही बोलकर शिंदे, उड़ा के सब ले गए परिंदे। तुम ये बोले विधायक, सब हुए हैं अगवा। किडनैपिंग का आरोप लगाया था। तुम ये बोले विधायक, सब हुए हैं अगवा, लेकिन वो खुद ही बोले वो हुए हैं भगवा। रंग कैसा बदला? हरी मटर की सब्जी कढ़ी भात हो गई, हरी मटर की सब्जी कढ़ी भात हो गई, लुट गया दिन का उजाला, काली रात हो गई, उड़ गया दिन का। और आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा बोलते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं कविता पढ़ूंगा। कि राउत की वानी थी खूब अभिमानी, याद आ गई है अब नानी। काम संजय का महाभारत दिखाना था। संजय का काम यही था, धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत दिखाई थी। इन वाले संजय ने क्या किया? काम संजय का महाभारत दिखाना था, पर इन संजय को महाभारत कराना था। और ये पंक्ति राजनीति की समझ रखने वाले समझ जाओ तो तालियां बजाना। पर इन संजय को महाभारत कराना था, और मातोश्री के मुंशी जी की मात हो गई, अरे मातोश्री के मुंशी जी की मात हो गई। इतना बोले बड़ बोले खड़ी खाट हो गई, इतना बोले बड़ बोले खड़ी खाट। और आखिरी सुनिए, ये हुआ क्यों शिवसेना के साथ? सत्ता की सवारी का लालच था भारी, भाजपा से यारी बिगारी। सत्ता की सवारी का लालच था भारी, भाजपा से यारी बिगारी। बाला साहब भी जिनसे सदा ऐंठे रहे, बाला साहब भी जिनसे सदा ऐंठे रहे, उनकी गोदी में उद्धव काहे बैठे रहे, उनकी गोदी में उद्धव काहे बैठे रहे। फिर से साथ देना ऑडियंस। जब गौ माता की रोटी बंदर बांट हो गई, जब गौ माता की रोटी बंदर बांट हो गई, खुराफाती के संग में खुराफात हो गई, खुराफाती के संग में खुराफात हो गई। देखो सारी शिवसेना
एक नाथ हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ जोर से। बढ़िया भाई। कुछ लोगों ने एक ख्वाब सा देखा है जागती आंखों से। वाह। अभी कई मोड़ बाकी हैं कहानी में। कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है और कौन अभिनय कर रहा है, ये सच सामने आना अभी बाकी है। हाँ जी। देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस पर मैं एक गाने के मजमून को शेरो शायरी के अंदाज में सुना रहा हूँ। ये रात है या तुम्हारा साया, सितारे हैं या तुम्हारी नज़रें, चांद है या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे होने का एहसास। ये एहसास उस व्यक्ति का जिन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनवाया। ये हवा का झोंका या तुम्हारे होने का एहसास, किन्होंने बनवा दिया? जिसने भी उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं बने। आप तो अभी 2 लाइनें रह गई हैं। हाँ नहीं, पर अब 2 लाइनें रह गई, आपकी 2 ही लाइनें रह गई, 2 ही बंदे रह गए आपके पास। सब शिवसेना में है। आपने शायद सही से सुना नहीं। एक नाथ शिंदे जी की बात को आपने सही से सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम शिवसेना हैं और शिवसेना में ही हैं और शिवसेना में ही रहेंगे। तो शिवसेना तो एक ही है, और शिवसेना किसकी है सारा देश जानता है। ठीक है ना। सर ऐसा जैसा आपने कहा ना सर कि अभी आपने बहुत अच्छा गद्य की कविता जैसी सुनाई, मुझे वो सिलसिले फिल्म का डायलॉग याद आने लगा, वो गाने का। मुझे उसमें फीलिंग आ रही थी कि उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, अगर तुम ना होते तो कैसा होता। कौन ना होता? कौन ना होता? शिंदे। तो 4 पंक्तियां सुनाता हूं फडणवीस जी को सौंपते हुए, फिर एक पैरोडी सुनाऊंगा कि प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया। प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया। ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल। ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल दिया। सहरा उतारते हुए बोले ये फडणवीस, सहरा उतारते हुए बोले ये फडणवीस। फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया, फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया। कि बोले ठाकरे कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। के बोले ठाकरे कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा, ले जा ले जा भाजपा ले जा ले जा ले जा, बागियों को तू ले जा। अंतरा सुनना, आगे वो है ना गायकी। ओए मैं विचारधारा पर चलने वाला था, ओए मैं विचारधारा पर चलने वाला था। कुछ शहरों के भी नाम बदलने वाला था, पर अचानक ये क्या हो गया, पर अचानक ये क्या हो गया। नाथ क्यों बेवफा हो गया। अरे शिव सैनिक हो करके तुमने काहे पलटी मारी, शिव सैनिक हो करके तुमने काहे पलटी मारी। क्यों विकास वालों से हारी महाविकास अघाड़ी। अरे ये तो बागियों कोई ढंग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा, ले जा ले जा भाजपा ले जा ले जा। कि तुम्हें सीएम ही बनना था तो बतला देते, तुम्हें सीएम ही बनना था तो बतला देते। घर का मसला था आपस में सुलझा लेते। हमें पद की पिपासा न थी, हमें पद की पिपासा न थी।
किंतु तुमसे ये आशा न थी, तुमको अपना समझा था पर तुम तो हुए पराए, बाला साहब के संग अपनी डीपी आज लगाए, अब तेरा मेरा कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। बढ़िया बढ़िया। अरे ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा। अच्छा वो ले भी गए। अच्छा लेकिन ये बात इनसे हो रही है, नुकसान तो आपका हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था लोकसभा में कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए अगर नया गठबंधन करके भी अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूंगा नहीं। तो आप तो अपनी विचारधारा के खिलाफ चले गए और आपकी आज हालत देख के एक बात याद आती है कि खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और गुजरात, असम, गोवा में होटल बुक करके चार्टर्ड प्लेन का खर्चा किसने उठाया ये बताते भी नहीं। जनता ने मैंडेट किसको दिया था? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को हम गठबंधन की सरकार थी और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी है, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और जो उनके नेता हैं उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, चाहे वो उद्धव जी वहाँ पर चाहे महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हिंदू विरोधी जो आज देखें, जो हिंदुत्व की आदरणीय बाला साहब जो हिंदुत्व की बात करते थे और एक उनका पूरा सम्मान और जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा वो किया, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ जो हिंदू विरोधी जो एक है उनके साथ गठबंधन किया, तो देश की जनता तो देख रही है, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा। एक बात बताऊं, वैसे ये बात तो है कि अब भाजपा भी थोड़ी अपडेट हो रही है। आज रोहित जी जो हैं राहुल गांधी से शुरू हुए, नहीं ये जवाहरलाल नेहरू से इतिहास तो कांग्रेस का वहीं से शुरू होता है, लेकिन ठीक है आज राहुल गांधी जी उनके नेता हैं, तो मैं वही कहना चाहूंगा कि चलिए मैडम के महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का महापोपट बना दिया। गुवाहाटी से चौपाटी की धमकी मिली, उन्होंने गोवा में बैठ के गठबंधन का चौपट बना दिया। गठबंधन का चौपट बना दिया। इस बदलाव ने अब तक चल रहे सस्पेंस को रोका है और पुरानी कोई बात याद आ जाए तो भरपूर समर्थन। इस बदलाव ने अब तक चल रहे सस्पेंस को रोका है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो संजय राउत ने लिखा था ना, उखाड़ दिया, बस भाजपा ने वापस उसी को ठोका है। बस भाजपा ने उसी को ठोका है और ये सारा घटनाक्रम अघाड़ी सरकार देखती रह गई। समंदर ने कहा था मैं वापस आऊंगा, ऐसी लहर आई कि पूरी फैमिली बह गई। ऐसी लहर आई कि पूरी फैमिली बह गई। अच्छा, बदलना तो पावर गेम है, जिस पे जितनी पावर थी उसने वैसा दांव चल दिया। सीएम ठाकरे ने 2 शहरों के नाम बदले, भाजपा ने उठा के सीएम ही बदल दिया। भाजपा ने उठा के सीएम ही बदल दिया। अच्छा, करना ही था तो ठाकरे जी ये कदम समय रहते उठाते। अगर शहरों के नाम पहले बदल देते तो शायद आज पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहलाते। यही गलतियां की। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहलाते? क्योंकि बात हिंदुत्व की है और उन्होंने हिंदुत्व से मुंह मोड़ा था और सारी दुनिया गवाह रहेगी कि किसने कुर्सी के लिए हिंदुत्व और किसने हिंदुत्व के लिए कुर्सी को छोड़ा था। ये तो राजनीति की गुगली है, किसी को नहीं भाती। और अगली पंक्ति आप सबके लिए विशेष, ये तो राजनीति की गुगली है, किसी को नहीं भाती। अब संजय राउत को भी पता लग गया होगा कि भाजपा सिर्फ सत्ता में आती है, समझ में नहीं आती।
भाजपा सिर्फ सत्ता में आती है, समझ में नहीं आती, और समय का पहिया घूमा, किस्मत भी किस तरीके से छल गई। उद्धव जी सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा कुर्सी जाएगी, यहां तो पूरी शिवसेना ही हाथ से निकल गई। पूरी शिवसेना हाथ से निकल गई। पता नहीं अब खुद की पार्टी में खुद भी हैं कि नहीं, ये तो अति है। सोचने वाले यही सोच रहे होंगे गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। और अगली पंक्ति दोस्तों आपका सीरियसली आपका ध्यान चाहती है। अंतिम पंक्ति, गजब बेइज्जती है पर एक मिनट सर, अंतिम पंक्ति आप ध्यान देना। पर गजब बेइज्जती है पर एक चीज के लिए हर्ष अत्यंत होना शुरू हो गया है कि धीरे धीरे ही सही पर भारत की राजनीति से परिवारवाद का अंत होना शुरू हो गया।